खंडवा जीआरपी पुलिस ने घटना दिनांक 7 नवंबर 2025 को बलिया उत्तर प्रदेश ने थाना भुसावल को रिपोर्ट किया कि वे स्पेशल ट्रेन संख्या 01144 से कोच क्रमांक S7 से सीट क्रमांक 10 से 16 पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। वे अपनी नाबालिग बेटी को सीट क्रमांक 11 पर बैठाकर खुद सीट क्रमांक 16 पर सो गया। कुछ समय के बाद सोकर उठने पर अपनी बेटी को अपनी सीट पर मौजूद नहीं पाया। आसपास देखने एवं बाथरूम की तलाशी के बाद फरियादी ने घटना रिपोर्ट थाना जीआरपी पुलिस भुसावल की दी। जीआरपी पुलिस भुसावल ने 0 अपराध क्रमांक 389/25 धारा 137/2 BNS दर्ज किया। घटना का स्थान खंडवा रेलवे स्टेशन होने के कारण खंडवा जीआरपी पुलिस को केस डायरी सौंपी गई। जीआरपी पुलिस खंडवा ने मूल अपराध क्रमांक 240/25 धारा 137/2 का दर्ज कर जांच शुरू की। जीआरपी पुलिस टीआई प्रकाश चंद्र सेन ने तत्काल जीआरपी पुलिस भुसावल एवं फरियादी से संपर्क किया। जानकारी जुटाने के चंद घंटों में ही खंडवा जीआरपी ने अपहृत नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया गया एवं नाबालिग बालिका को परिजन को सुपुर्द किया गया। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। अपहरण के मामले में आपने बच्ची की दस्तयाबी की है सर, कौन कहाँ की रहने वाली है बच्ची और क्या इसका कारण रहा? क्या ये अपहरण था या ये बच्ची खुद से गई थी? क्या निकल के आया सर फिलहाल? ये दिनांक 6/11/25 की बात है। एक फरियादी है, वो अपने परिवार को लेकर बलिया से लेकर आ रहा था, इगतपुरी उसको जाना था। तो ये एक स्पेशल ट्रेन है पूजा एक्सप्रेस करके, तो उसमें ये लेकर जा रहा था और रास्ते में ये उसकी नींद करीब 1-8 बजे रात के करीब खुली थी। तो उसने देखा कि उसकी बिटिया उसमें वहाँ पर नहीं थी उसकी सीट पर। तो उसके द्वारा फिर भुसावल जाकर एक रिपोर्ट कराई थी अपहरण की कि मेरी बिटिया को कोई लेकर चला गया है। पर उसकी तत्काल सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करके लड़की का पता लगाया गया, जो लड़की को हमारे द्वारा नासिक रोड थाना है वहां से दस्तयाब करके लेकर आए हैं। लड़की से पूछताछ की है तो उसके द्वारा बताया गया है कि वो गलती से भुसावल पर उतर गई थी और फिर भटकते भटकते नासिक तक पहुंच गई थी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उससे पूछताछ और की जा रही है। कुल मिला के ये है कि माँ बाप के साथ ही बच्ची जा रही थी। जी हाँ, माँ बाप के साथ ही बच्ची जा रही थी। जब माता पिता की आंख खुली तो उन्होंने देखा बच्ची गायब है। जी जी। फिर उन्होंने भुसावल में जाकर रिपोर्ट कराई थी और चूंकि घटना स्थल हमारे यहाँ पर, इसलिए भुसावल से डायरी हमारे पास आई थी और उस पर फिर हमारे द्वारा अपहरण की FIR करके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। सर, ये पूरा चैलेंजिंग था कि भुसावल से मतलब यहाँ से लगभग गायब हुए और आप नासिक। हाँ, हमारे द्वारा जैसे ही सूचना मिली हम लोगों को, तो हमने तत्काल सभी स्टेशनों को फोन लगाया, सभी जगह पता करवाया कि कहाँ है क्या नहीं है। तो हमारे को सूचना मिल गई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहां से जाकर दस्तयाब कर लिया। मूल रूप से कहाँ की रहने वाली सर? ये मूल रूप से बलिया जिले के रहने वाली। और सर ये नाबालिग है कि बालिग है? ये नाबालिग ही, इसकी उम्र 14-15 साल। बाकी इस तरह किसी तरह का फिलहाल इसमें अभी तो पूछताछ में उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं बताई गई है और भी पूछताछ उससे जारी है। उसके माँ बाप से भी पूछताछ जारी है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट अगर कुछ होता है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। परिवार वालों को शक है कि इसके साथ कोई था? नहीं, अभी तक तो उनके द्वारा ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कोई दूसरा लड़का था या कोई लेकर गया है। सर, आपकी टीम में कौन शामिल थे? मैं था ASI शोभाराम भटके, महिला आरक्षक नंदिनी और 2-3 और स्टाफ और भी थे। आपका परिचय? मैं इंस्पेक्टर प्रकाश चंद्र सेन, थाना प्रभारी जीआरपी खंडवा।